नमस्ते सभी को। यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा जो साइंस का चैप्टर है फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एग्जाम में, और उसको हम समझने के लिए आइए मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने के लिए कि कैसे उसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब एक एरिया होता है जहां तक वो अपना इफेक्ट शो कर पाता है। तो जहां तक वो अपना इफेक्ट शो कर पाएगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एरिया। और वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया मैग्नेटिक एक इमेजिनरी लाइंस की फॉर्म में होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं उनको। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस शेप की होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बार मैग्नेट। मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट किसी हमने पढ़ा मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बार मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फटाफट हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करेंगी। हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करेगी। इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ मूव करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती है वो पास पास होती हैं। जैसे जैसे वो मैग्नेट से दूर जाएंगी और उनका लाइंस का गैप क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नेट्स के पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर होती है ज्यादा होती है, और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की पावर होती है वो कम होती है। तो अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सम कंडक्टर्स, जिसमें पहला आता है हमारा स्ट्रेट वायर। किसी भी स्ट्रेट वायर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस शेप की होती हैं, कैसी होती हैं। तो हम पढ़ते हैं कि जब हम इस वायर में करंट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में शो होंगी। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर में अगर हम बात करें कि कंसेंट्रिक कैसे होगा, इस पॉइंट पर बात करेंगे, इस पॉइंट पर तो कैसे होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में पाएंगी। और ऐसे ही अगर हम किसी भी एंड पर, किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये क्या है, एक हमारा स्ट्रेट वायर है, और इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो हम बताएंगे कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा। तो अभी हमने बताया कि बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। लेकिन यहाँ कैसे पता लगाएंगे कि कैसे होता है या किस डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होती है, उसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक रूल आया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। वो ये बताता है जब हम अपने राइट हैंड की 4 फिंगर्स को इस तरफ से टर्न लेते हैं और थंब को उसके परपेंडिकुलरली रखते हैं, तो थंब हमारा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बताता है और 4 फिंगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ये है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसके हेल्प से हम किसी स्ट्रेट वायर में क्या पता लगा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये तो पता है हमें कि कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी वो कैसे पता लगाएंगे। अभी मुझे पता है कि इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर। तो मैंने थंब को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखा। तो अब मुझे बताओ जो 4 फिंगर्स हैं वो किस उसमें है, अगर अब हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हमारा थंब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो 4 फिंगर जो हमारी है वो किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। इसी में जस्ट अपोजिट जब हम अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को डाउनवर्ड करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आप ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, तो अब हमारा जो 4 फिंगर्स हैं वो देखो कैसी टर्न कर रही है, क्लॉकवाइज। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज। सिंपल स्ट्रेट वायर में समझ में आ गया होगा सबको, स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होती है। दूसरा,
अब मैं इसी स्ट्रेट वायर को एक सर्कुलर लूप का नाम दे देता, सर्कुलर लूप का रूप दे देता हूं। अब इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होंगी? तो कैसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? होंगी कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, क्योंकि ये जो स्ट्रेट वायर से तो मिलकर बना है। अब ये स्ट्रेट वायर से मिलकर बना है तो इस पॉइंट पर कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे होंगे, इस पॉइंट पर कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे होंगे, और एक पॉइंट इस लूप का सेंटर पॉइंट आएगा जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी हो रहेंगी? स्ट्रेट। कैसी हो रहेंगी? स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर हो रहेंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सर्कुलर लूप होता है उसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती हैं? सर्कुलर लूप की फॉर्म में होती है, लेकिन सेंटर पर, उस सर्कुलर लूप के सेंटर पर कैसी हो जाती हैं? स्ट्रेट। कैसी हो जाती हैं? स्ट्रेट और परपेंडिकुलर हो जाती है। क्लियर हो गया? अब एक थर्ड अब पढ़ते हैं हम सोलेनोइड। क्या पढ़ते हैं? सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि ये आयरन की रोड है। किसकी रोड है? आयरन की रोड। और आयरन की रोड पर मैंने क्या करा? आयरन की रोड पर मैंने आयरन की रोड पर मैंने वायर के सर्कुलर वायर के लूप चढ़ाए। ठीक है ना? इसको मैंने सर्कुलर वायर के ऐसे टर्न कराए। अब ये मान के चलिएगा कि ये कॉपर की वायर है और इसको मैंने ऐसे टर्न चलाता चला गया, ऐसे ये हमारा सोलेनोइड बन जाएगा। अगर अब जब इसमें मैं करंट प्रोवाइड कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये सोलेनोइड बन जाएगा। अब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है। अब जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है तो आपको पता लगाना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। तो कोई बता पाएगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? तो हम नहीं, इसमें कंसेंट्रिक सर्कल नहीं होगी। इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल वैसी होंगी जैसे हमारी किसमें थी? बार मैग्नेट में थी। वेरी गुड, बार मैग्नेट में थी वैसी होंगी। अब ये सोलेनोइड में एक नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और एक साउथ पोल की तरफ काम करेगा। और अभी हमने पढ़ा कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो तीनों में होप सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें बार मैग्नेट में। सबसे पहले अगर हम बात करें बार मैग्नेट में कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दिखती है। मान लीजिए बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो हमने पता है कि बार मैग्नेट में कैसी होती है? नॉर्थ टू साउथ। कैसी होती है? नॉर्थ टू साउथ। और जो इसके पास में क्या होती है? पोल्स के पास में क्या होंगी? पास होंगी। जैसे पोल से दूर जाएंगी वो क्या होंगी? दूर होती चली जाएंगी इस फॉर्म में। तो और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये बार मैग्नेट में हुआ। दूसरा, फिर हमने पता लगाया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो स्ट्रेट कंडक्टर में कैसी होगी? कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होंगी। कैसी होंगी? इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पर कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन? कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगी। अब हमने पढ़ा इस वायर को ही मैंने क्या नाम दे दिया? एक सर्कुलर लूप दे दिया। ये हमारा सर्कुलर लूप हो गया। अब इस सर्कुलर लूप में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होते चली जा रही है तो देखो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में ऐसे ही, लेकिन सेंटर पर आकर क्या हो जाएंगी? बताइए, सेंटर पर आकर क्या हो जाएंगी? स्ट्रेट होती चली जाएंगी। कैसे होती जाएंगी? स्ट्रेट होती चली जाएंगी। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सेंटर पर आकर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी हो गई? स्ट्रेट हो गई। एंड सबसे ज्यादा भी कहाँ होंगी? सेंटर पर कलेक्ट होंगी। इधर साइड से भी आ जाएंगी, इधर साइड से भी आ जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की पावर कहाँ होगी सबसे ज्यादा? सेंटर पर। एंड थर्ड इज सोलेनोइड में। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होंगी? ये वाली हमारी एक हमारा पास क्या हो गया? आयरन रोड हो गया और इस पे हमने क्या कर रखा है? सर्कुलर आयरन उसकी कॉपर वायर को टर्न कर रखे हैं। और अब हमने यहाँ पर पता लगाया, इसको बैटरी से कनेक्ट करके करंट जब प्रोवाइड कराएंगे तो इसमें क्या होगा? एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो रहेंगे और उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा लेंगे, जैसे हमने किसमें लगाया था? बार मैग्नेट में। अब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की जो वायर की स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है? कोई बताएगा? 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहली बात नंबर ऑफ टर्न्स, कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। बहुत बढ़िया। इसके बीच का गैप, कि इन जो सर्कुलर लूप लिए हैं उनके बीच का गैप कितना है। एंड थर्ड, अमाउंट ऑफ करंट। किस पर? अमाउंट ऑफ करंट। एंड फोर्थ, रेडियस एंड लेंथ ऑफ द सोलेनोइड या आयरन रोड। क्लियर है? इन 4 फैक्टर पर किस पर डिपेंड करती है? हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है।
होप सो आपको चारों पार्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।